आज के वीडियो में बच्चों मैं आपको जो आपकी पोएम है ट्राई अगेन, इसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इस पोएम को बच्चों मैंने आपको करा दी है। ठीक है, हिंदी अनुवाद के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसे देख लीजिएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं पहले क्वेश्चन में, इसको देखते हैं। लेट अस डिस्कस में। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इसकी एक समरी दी हुई है, शॉर्ट समरी पोएम की। और आपके समरी में यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको चुन के यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे द पोएम रिटन इन द नरेटिव स्टाइल टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ द स्कॉटलैंड। ठीक है, ये जो किंग ब्रूस है स्कॉटलैंड की, उसकी कहानी है। हु वाज फीलिंग, कैसा फील करता है वो, लो फील करता है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, लो। आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम तो अचीव समथिंग। ठीक है, काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी वो क्या होता है, उसे सक्सेस नहीं मिल पाता, फेल हो जाता है। तो उससे क्या हो, थोड़ा दुखी है। फिर ग्रेट फॉर हिज पीपल, तो सेकंड में आ जाएगा ग्रेट। इन ए मोमेंट ऑफ, थर्ड में आएगा डेस्पेयर। ही ऑब्जर्व ए स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अबव। तो थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो अपने स्पाइडर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। द स्पाइडर माउंटेन एवरी टाइम, हर बार वो चढ़ती है। इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इज गोल। ठीक है, जैसे भी अपने गोल के पास पहुंचती है वो क्या होती है, वो फेल हो जाती है, वापस नीचे आ जाती है। और ऐसा वो 9 टाइम्स करती है, 9 बार अटैम्प्ट करती है। एंड फाइनली सक्सेस, और लास्ट में जाके वो सक्सेस हो जाती है और अपने गोल के पास पहुंच जाती है। द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड 6 कंसिक्यूर एंड ही सो वुड ही इंस्पायर बाय द। ठीक है, उन्होंने कहा कि 6 बार ट्राई किया और वो क्या हुआ, सफल हुआ, तो वो भी करेगा, ट्राई किया करेगा। स्पाइडर डिटर्मिनेशन, किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइव व्हेन ही ट्राइड दिस टाइम ही अल्टीमेटली सक्सेसफुली। जब उसने डिसाइड किया, उसको देख के उसे सीखा और उसने ट्राई किया, तो वो क्या हुआ, इस बार उसको सक्सेस मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक बनने हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। आपको क्या है, सेंटेंस दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है वी कैन से दैट द पोइट यूज द नरेटिव स्टाइल बिकॉज। तो देखिए, बिकॉज के आगे आप क्या लिखेंगे, ठीक है, इट टेल है कंप्लीट स्टोरी विथ कैरेक्टर। ठीक है, पूरी कहानी बताता है। कौन से कैरेक्टर, 2 हैं, किंग ब्रूस और स्पाइडर के। इस सेटिंग ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट टू टीच ए मोरल लेसन, को सिखाने के लिए। सेकेंड है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है। तो देखिए, जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि प्रिजर्वेशन एंड कंटिन्यूस एफर्ट अगर हम करेंगे तो कंटिन्यूस एफर्ट करने के बाद ये हमें क्या है, एक सक्सेस की है। एंड वन शुड नेवर लूज होप एंड कीप ट्राइंग अनटिल द गोल इज अचीव। तो हमें कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं खोना चाहिए और तब तक ट्राई करते रहना चाहिए जब तक आपको अपने गोल को प्राप्त ना कर ले। थर्ड है, तो आपको 3 एग्जाम्पल बताने हैं फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट है लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर एफर्ट। ठीक है, जो स्पाइडर के एफर्ट को क्या करता है, डिस्क्राइब कर रहा है, वो लाइन कौन सी है। तो इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रेवल स्ट्रेट अप विद द स्ट्रॉन्ग एंडिवियल्स। दूसरा एग्जाम्पल है अप इट रेन नॉट ए सेकेंड टू स्टे। ठीक है, ये 2 लाइन्स हैं जो इसको डिस्क्राइब करती है। और थर्ड एग्जाम्पल है आपका स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गोट। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका सेकंड है एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली कनेक्टिव वर्ड। तो एलिट्रेशन के आपको बताने हैं। ठीक है, तो रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट का। तो देखिए, पहला है क्लिंक एंड क्रेवल, इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है, के का हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 स्लिपली और स्पेल, इसमें रिपीटेशन एस का हो रहा है। एग्जाम्पल 3 है स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स स्ट्रेट अप डिफाई डेस्पेयर, इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है, डी का हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके 3 एग्जाम्पल हो जाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द पोइट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज इन द पोएम। ठीक है, ये वर्ड को क्यों रिपीट किया है पोएम फ्रेज के अंदर, वो आपको बताना है पोएम में। तो इसका आंसर है द पोइट रिपीट दिस वर्ड टू इम्फेसाइज द कंटिन्यूस स्ट्रगल, को इम्फेसाइज करने के लिए, हार्ड वर्क एंड स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस मेड बाय बोथ स्पाइडर एंड द किंग। इट हाईलाइट द रिदम ऑफ रिपीटेटिव एक्शन, को क्या करता है, हाईलाइट करता है। एंड रेन फोर्स ऑफ थीम ऑफ प्रेजिडेंस। ठीक है, फिफ्थ है बच्चों, आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, चूजिंग द करेक्ट आंसर को चूज करके।
द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम की क्या है। देखिए इनमें से राइमिंग, अब देखिए बच्चों राइमिंग स्कीम हम समझते हैं आपकी क्या होती है। तो देखिए पहले हम पोएम देखते हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ से यहाँ पे है डाउन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए। फिर देखिए यहाँ पे अलग साउंड आ गया, तो ये हो गया बी। फिर तीसरा देखिए क्राउन, तो ये दोनों सेम राइमिंग आ रही है, तो यानी कि ये भी ए हो गया। फिर क्या हो गया थिंग सिंक, तो बी। ये दोनों सेम यानी कि ए बी, जिसका साउंड सेम हो, ठीक है, लास्ट का वर्ड सेम हो तो वो एक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये अलग आ रहा है, तो ये अलग हो जाएगा बी। फिर यहाँ पे सेम साउंड आ रहा है इसलिए ए हो गया, यहाँ पे इसके जैसा आ रहा है तो बी हो गया। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी बच्चों, ए बी हो जाएगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम बच्चों क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगा यानी कि ये, ठीक है। सेकेंड है ब्रेवो इज, जो ब्रेवो है वो किसका एग्जाम्पल है इनमें से, ये आपका इंटरजेक्शन है जिसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड है आपका द पॉइंट यूज ट्वाइस एंड तीस फॉर सेक ऑफ, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा आपका रिद्म आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है द स्पाइडर क्लाइंबिंग इज ए कंपेयर टू ए किंग ब्रूस, ठीक है, जो स्पाइडर चढ़ रहा था, ठीक है, ठीक है, उसको कंपेयर किया गया किससे, किंग ब्रूस से इस पोएम के अंदर। ऑन स्ट्रगल जस्ट एज ए स्पाइडर रिपीटली अटेम्प्ट टू रीच इट्स वेब, ब्रूस भी क्या है इसी तरीके से ट्राई कर रहा था अचीव ए ग्रेट डीड फॉर हिज पीपल। दिस पोइटिक डिवाइस, इस तरीके की पोइटिक डिवाइस को हम मेटाफोर कहते हैं जिसमें कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है। इट स्टैंडनेस एंड पोएम मैसेज अबाउट द प्रिजर्वेशन कीप ट्राइंग टिल वी सक्सेस। तो ए मेटाफोर इज ए फिगर स्पीच दैट इन्वॉल्व एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में अगर क्या हो रहा है कंपैरिजन हो रहा है, तो उस डिवाइस को हम पोइटिक मेटाफोर पोइटिक डिवाइस कहते हैं, ठीक है, जिसमें हाईलाइट की जाती है सिमिलरिटीज बिटवीन द डैम टू ऐड डीपर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें से बच्चों यही चीज़ हमें छांट के लिखनी है, ठीक है, कौन सा आपका पोइटिक डिवाइस है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस और आइडेंटिफाई करना है किसको, मेटाफोर को, और दूसरा किसको करना है सिम्बलिस, जो आपकी दूसरी आपकी पोइटिक डिवाइस है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा ही रैन एज फास्ट एज चीता, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस लग रहा है, ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी सिम्बली हो जाएगी एस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से देखिए टेबल बना रखी है मैंने भी, तो यहाँ पे देखिए एस से क्या है ये आपकी एस हो जाएगी सिम्बली, ठीक है। सेकंड है ही वुड इज स्टेज, सॉरी द वर्ल्ड इज ए स्टेज, तो बच्चों ये क्या होगी आपकी मेटाफोर होगी, ठीक है, एम, इसमें क्या डायरेक्ट कंपेरिजन किया गया है। थर्ड है द नाइट वाज एज ए डार्क एज कॉल, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों का कंपेरिजन सिमिलर हो जाएगी क्योंकि एज आ रहा है। दूसरे तरीके बच्चों हम एज और एस अगर लिखा हो ना, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सी आपकी पोइटिक डिवाइस है। जैसे फोर्थ है ही सैंग लाइक एन एंगर, तो ये आपकी देखिए सिमिली है, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइक का यूज़ हो रहा है। फिफ्थ है हर वॉइस वाज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मीटाफोर है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है वॉइस और म्यूज़िक का। द क्लासरूम वाज ए जू, तो ये भी मीटाफोर है क्योंकि यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है जू और क्लासरूम का। द बेबी स्लैप लाइक ए लॉग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइक आ रहा तो ये सिम्बली है, ठीक है। ही हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज, तो यहाँ पे भी देखिए एज यूज़ हो गए तो ये भी सिम्बली है। द लेक वाज ए मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, तो देखिए यहाँ पे मिरर और स्काई का कंपैरिजन हो तो ये आपकी मीटाफोर है, ठीक है। अब देखिए इसे समझते हैं ये होते क्या हैं। सिमिली यानी कि इसे हिंदी में उपमा अलंकार बोला जाता है। जब हम दो चीज़ों की तुलना करने के लिए लाइक या ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं ना, तो वो आपकी होती है सिमिली। जैसे चीते की तरह तेज, कोयले जैसा काला। मेटाफोर रूपक अलंकार होता है जब हम किसी चीज़ को दूसरी किसी चीज़ के रूप ही दे देते हैं बिना लाइक या ऐसे लगाए। जैसे दुनिया एक मंच है, क्लासरूम चिड़ियाघर था, ठीक है, तो ये मेटाफोर होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकंड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ट्रांसफर द सिमिली टू मेटाफोर में कन्वर्ट करना है। मेटाफोर है तो उसे सिमिली में कन्वर्ट करना है। तो एग्जाम्पल हैव बीन गिवन, जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे, नॉलेज स्प्रेड लाइक द ब्रांचेस ऑफ माइटी ट्री,
तो इसे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉलेज इज़ ए स्प्रेडिंग ब्रांचेस ऑफ ए माइटी ट्री। सेकेंड है ना, यहाँ पे हिज करेज वाज ए बिकम गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। तो क्या हो जाएगा, हिज करेज वाज ए ब्राइट एज ए बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। सेकेंड, हिज करेज वाज लाइक ए बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। ऐसे थर्ड को करना है, द बुक वाज ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद द एंडलेस एडवेंचर। फिर फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, जो दे रखे हैं इन्हीं के करते हैं। अब देखिए, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, इसका हम ट्रांसफ़र करेंगे सिम्बली में। तो द बुक वाज लाइक ए ट्रेजर चेस्ट की तरह है, फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर, यानी कि जो किताब है वो अनंत कारनामों से भरी हुई है, खजाने के बक्से की तरह। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, हर लाफ्टर वाज ए मेलोडी डेट ब्राइटन द डार्केस्ट डे। तो ये मेटाफोर में है, तो इसे सिम्बली में कन्वर्ट करेंगे। हर लाफ्टर वाज ए लाइक ए मेलोडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसकी हंसी एक मधुर धुन की तरह, तो एक मधुर धुन की तरह थी जिसने सबसे अंधकार में दिनों को भी क्या कर दिया, रोशन कर दिया। फिफ्थ है, द माउंटेन स्टूड एज ए गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। तो इस सिम्बली में है, इसे मेटाफोर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, द माउंटेन वाज ए गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली, यानी कि पर्वत क्या है, एक गार्ड की तरह, यानी कि रक्षक की तरह है जो नीचे की घाटी की क्या करता है, रखवाली कर रहा है। नेक्स्ट है सिक्स, द नाइट वाज ए लाइक ए वेलवेट क्लॉक रेपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री। ये सिम्बली में है, इसे मेटाफोर में कन्वर्ट करेंगे। द नाइट वाज ए वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ल्ड इन द मिस्ट्री, मतलब रात एक मखमली चौंक यानी क्लॉक की तरह है जिसने दुनिया को रहस्य में लपेट रखा था। नेक्स्ट है, हर थॉट वर लाइक बटरफ्लाई इन ए समर मिडो। सिम्बली में इसे मेटाफोर में कन्वर्ट करना है कि हर थॉट वर बटरफ्लाइज इन समर मिडो, मतलब उसके विचार गर्मियों के घास के मैदान में तितलियाँ थी। ठीक है, तो देखिए कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिक भी बताई गई है कि जब वाक्य में लाइक या एस लगा हो तो उसे हटाकर वाक्य को सीधे रूप में लिख देना है, तो मेटाफोर बन जाएगा। और जब वाक्य में तुलना सीधे की गई है, जैसे वाज ऐसे ट्रेजर चेस्ट, तो उसमें लाइक या ऐसे का जोड़ के हम सिम्बली में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका लेटेस्ट थिंग एंड रिफ्लेक्ट में। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। देखिए आपके एग्जाम में ये भी आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 या 4 नंबर में आपका आता है, जिसको आपको एक पोएम से एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, जिसको पढ़ के आपको इनके आंसर लिखने होते हैं। तो देखिए ये आपका एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो देखिए अब इसको हमने पोएम को पढ़ा हुआ है, हम सीधा इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, सिलेक्ट द फ्रेज विच शो द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ किंग इमोशनल स्टेट। तो देखिए इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। ये वाक्यांश ये दिखाता है कि राजा निराश होकर शारीरिक रूप से नीचे गिर पड़ा और बैठ गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। सेकेंड है, वाई डज द पोइट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर। इसका यूज़ क्यों किया गया है, तो देखिए द पोइट यूज द वर्ड लो टू एम्फेसाइज द एक्सट्रीम डेप्थ ऑफ किंग सैडनेस को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया गया है, होपलेसनेस को शो करने के लिए। एंड ही शो दैट ही हैड रीच द हिज लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है इमोशनली, एंड वाज कम्प्लीटली क्या है, पूरी तरह से हिम्मत को हार चुका है, ब्रोकन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है इसमें से। इन द लाइन एंड आफ्टर ए वाइल ही पॉन्डर देयर। द वर्ड पॉन्डर का मतलब क्या है इसमें से, तो पॉन्डर की मीनिंग बच्चों क्या है आपकी, थॉट। थर्ड है आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट में दे रखे हैं, देखिए द फ्रेज सिलिकम फिल्मिंग क्लू क्रिएट एन इमेज ऑफ समथिंग दैट इज डैश, यानी कि लॉन्ग एंड लाइट या वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। इसमें से क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है बच्चों आपका वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, बट अब द इंसेक्ट वेन वन स्मॉल। ठीक है, इंसेक्ट ट्राई कर रहा जिसमें ये पैसे दिया है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी। देखिए इसे कंप्लीट करने के लिए
आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, जैसे टॉल, टॉयल, हार्ड। तो देखिए टॉयल का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना, यानी कि हार्ड मेहनत करना। तो देखिए इन दोनों का संबंध इससे है, तो हमें इसमें ऐसे वर्ड ढूंढने होंगे जिसकी मीनिंग दोनों की सेम हो। जैसे रोल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ऐसे लुढ़कती हुई नीचे आना। तो ट्रम्बल का मतलब भी बच्चों वही होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है बी, लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स बताने ऑफ स्पाइडर हाईलाइट इन द लाइन। ठीक है, ऐसे कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्पाइडर के इस पोएम में, मतलब इस एक्सट्रैक्ट में हाईलाइट किया गया। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, ठीक है इसको। तो देखिए पहला है कि प्रिजर्वनेस, यानी कि डिटर्मिनेशन को शो करता है। सेकंड रेजिलेंस और करेज को, ठीक है, ये करेज। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करना है करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द एक्सप्रेशन आर्मी इन द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट सेंस ऑफ, कौन से सेंस को शो कर रहा है, तो आपका इंटरजेक्शन से पूछा गया है, तो ये किसको शो करता है, स्ट्रेस को। फोर्थ है कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट रीजन के साथ इसे कंप्लीट करना है। रीडर आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज, तो बिकॉज के बाद क्या लिखेंगे हम, इट मिरर रियल लाइफ ह्यूमन स्ट्रगल शोइंग हाउ हार्ड इट सो कीप गोइंग आफ्टर मल्टीपल फेलर येट इंस्पायरिंग अस टू नेवर गिव अप। ठीक है, देखिए जिसका मतलब क्या है कि यह इंसानी जो पाठक इस संघर्ष से खुद को इसलिए जोड़ पा रहा है क्योंकि ये इंसान जीवन के संघर्ष को दिखाता है। ये बताता है कि बार बार असफल होने पर हमें कैसा महसूस होता है, लेकिन साथ ही हमें फिर से खड़े होने की प्रेरणा भी देता है। अब देखिए इस पोएम के आपके मेन क्वेश्चन आंसर आते हैं, हम इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ डज द फर्स्ट स्टैंजा जो है वो हेल्प करता है इन सेटिंग द मूड ऑफ पोएम। तो देखिए इसका आंसर है द फर्स्ट स्टैंजा set a sad and glooming mood, were like a lonely mole flung himself down, and heart was beginning to sink. Clearly show करता है that King Bruce feeling is completely defeated, हारा हुआ, hopeless और depressed फील कर रहा है। ठीक है, जो पहला पद है कविता का, तो जो कविता का उदास और निराशजनक जो माहौल है वो तैयार करता है। लोनली मूड यानी कि अकेलापन। हार्ट वॉज बिगनिंग द सिंग, इसका मतलब है साहस का टूटना, हिम्मत टूटना। जैसे शब्द स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि जो राजा ब्रूस है वो पूरी तरह से पराजित और निराशा महसूस कर रहा है, हारा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूस एटीट्यूड चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग टूवर्ड द एंड ऑफ द पोएम। तो देखिए इसका आंसर है एट द बिगिनिंग किंग ब्रूस एटीट्यूड इज फुल ऑफ despair एंड डिफीट and he is ready to surrender and say, I will give it up, all up. Flower by the end of the poem, his attitude changed to hope and determination, inspired the spider. He braced his mind, tries again and wins. देखिए इसमें क्या कहा है कि राजा पुरुष का रवैया निराशा और हार से भरा हुआ है और वे सब कुछ छोड़ने को तैयार है, लेकिन कविता के अंत तक उनका रवैया उम्मीद और सदृढ़ संकल्प में क्या हो गया, एकदम से बदल गया। मकड़ी से प्रेरित होकर वे जो उनका मन है वो पक्का करते हैं और फिर से ट्राई करने की, प्रयास करने की कोशिश करते हैं और क्या होता है उसमें जीत भी जाते हैं। थर्ड है द पोएट डिस्क्राइब एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द हिज एटीट्यूड टुवर्ड द स्पाइडर। तो देखिए इसका आंसर है द टेल्स अस दैट द पोएट व्यू द स्पाइडर विद डीप respect, admiration and wonder. By detailing its fall, sleep and small step, जैसे inch by inch, the poet highlight that even a tiny creature possesses immense bravery and willpower. इससे ये पता चलता है कि जो कवि मकड़ी को गहरे समान प्रशंसा और आश्चर्य की दृष्टि से देख रहा है और उसकी जो हर गिरावट है, जो बार बार नीचे आ रही है वो मकड़ी, फिसलन और छोटे कदम यानी कि इंच दर इंच का विवरण देकर कवि ये बताने की कोशिश करता है कि छोटे से जीव भी अपार बहादुरी और इच्छा शक्ति उनके अंदर होती है।
फोर्थ है, हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम despair एंड नॉट गिव अप। तो देखिए इसका आंसर है, द स्पाइडर इंस्पायर अस बाय द शोइंग दैट फॉलिंग डाउन इज टेम्पररी even after falling 9 times and becoming dizzy and faint, and it does not complain or stop. It stand up every single time until it reach its goal, proving that prevention beat failure. इसका मतलब क्या है कि मकड़ी हमें ये दिखाकर प्रेरित करती है कि गिरना क्या है, अस्थायी है। 9 बार गिरने, चक्कर आने, वापस होने के बाद भी वह ना तो शिकायत कर रही है, ना ही कोशिश करने में पीछे हट रही है। वे तब तक हर बार खड़ी होती है जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती, जिससे ये साबित होता है कि अगर हमारा जो निश्चय दृढ़ होगा वो उसको हार को हराया जा सकता है, दृढ़ निश्चय को। फिफ्थ है, द पोएम टीच अस दैट फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ठीक है, इसको हमें वो क्या सिखा रहा है, तो कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। दिस मीन्स दैट एवरी फेलियर टीच अस लेसन एंड ब्रिंग अस क्लोजर टू आवर गोल। In the poem, the spider failed repeatedly but learned from each fall, climbing a half yard higher. Each time, similarly, King Bruce uses his past defeat as motivation to make one final successful attempt. तो देखिए, इसका अर्थ ये है कि हर असफलता में हमें एक सबक सिखाती है। जब भी हम क्या होते हैं सक्सेस नहीं हो पाते तो उससे हमें सबक मिलता है और हमारे लक्ष्य के करीब लाती है। फिर कविता में मकड़ी बार बार असफल हो रही है लेकिन हर गिरावट से सीखती भी है और हर बार आधा गज या ऊंचा ऊपर चढ़ती भी है। इस तरह राजा पुरुष अपनी पिछली हार को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करता है और अतः क्या होता है, वो सफल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, द स्पाइडर जर्नी टेल अस दैट एनीवन कैन ही ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर लिव्स। इसको एलिब्रेट करना है, समझाना है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन डज नॉट ओनली कम फ्रॉम ग्रेट और पावरफुल पीपल। द स्पाइडर इज ए टीनी फ्रैगल इंसेक्ट येट इट्स साइलेंट हार्ड वर्क टीच ए पावरफुल मोनार्च ए लाइफ चेंजिंग लेसन। इट प्रूव दैट वी कैन लर्न वैल्यूएबल लेसन ऑफ करेज एंड प्रिजर्वेशन फ्रॉम एनी लिविंग थिंग अराउंड अस। तो जो इंस्पिरेशन यानी कि जो प्रेरणा है वो केवल महान या शक्तिशाली लोगों से नहीं मिलती। मकड़ी एक छोटी नाजुक जीव है, फिर भी उसकी मुँह कड़ी मेहनत एक शक्तिशाली सम्राट को जीवन बदलने वाला सबक सिखा देती है और ये साबित करती है कि हमें अपने आसपास के किसी भी जीव से क्या है साहस और दृढ़ता का बहुमूल्य पाठ हम क्या है सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका आते हैं, देखिए लेट अस लर्न में फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, इसके अपोजिट बताना है। जैसे अप है, आपका क्या हो जाएगा डाउन। ठीक है, फास्ट का स्लो। ठीक है ना, इस तरीके से बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख के भी दिखाएं, ये रहा। अप मतलब डाउन यानी कि ऊपर नीचे, फास्ट स्लो तेज और धीमा, ग्लैड सैड, ग्लैड मतलब खुश, सैड का मतलब दुख, विन लॉस जीतना हारना, सक्सेस फेल सफल होना, फेल मतलब असफल होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपको चूज़ द करेक्ट मीनिंगफुल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड को चूज़ करके आपको इसमें कौन सा करेक्ट वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं उसको चुनना है। ठीक है, और फिर उसको चुन के आपको करना है सेंटेंस बनाने हैं। जैसे इस वर्ड के लिए आपका फर्स्ट में दे रखा है ना, इसके लिए आप इसमें से कौन सा वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिखा है प्लीज़ मेक एवरी इंडिविजुअल टू अराइव ऑन टाइम। तो देखिए ये किसके लिए यूज़ किया गया है, ये आपके थर्ड नंबर के लिए यूज़ किया गया है। एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट, मतलब कि कुछ भी नया करने के लिए कोशिश करना। ठीक है, उसका मतलब होता है एंडिवर। नेक्स्ट है एंड टॉयल, देखिए इसकी मीनिंग क्या है इसमें से। तो देखिए आपने ऊपर भी देखी थी इसकी मीनिंग, जिसका मतलब क्या होता है हार्ड वर्क। ठीक है, वर्क वेरी हार्ड। तो ये किससे हो जाएगी, इसकी मीनिंग किससे, फर्स्ट से। ठीक है, इसकी फर्स्ट वाली जो लाइन है इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट है स्ट्राइव की मीनिंग क्या है इसमें से। तो देखिए इसकी मीनिंग है टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ से हो जाएगा। ठीक है, बाकी ब्रेस जो होगा आपका ये वाला होगा, सेकंड वाला। ठीक है, इसके क्या है प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर ए समथिंग डिफिकल्ट, अपने आप को तैयार करना किसी कठिन काम के लिए।
नेक्स्ट है थर्ड, द पोएम यूज द वर्ड दैट शो डिस्टेंस को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल है ए लॉन्ग वे अप, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर, हाफ यार्ड हायर, ठीक है। तो इसी को देखते हुए क्लासीफाई करना है फार और नियर को, इनको जो नीचे दे रखे हैं ना, इन्हें। तो इसमें से देखिए हमें छाट के बताना है कि कौन से फार की मीनिंग है, ठीक है, और इसमें से कौन सी मीनिंग क्या है आपकी नियर की है। तो देखिए जैसे प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है, तो ये क्या है आपके नियर में आएगा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है बहुत पास, समीप। इसी तरीके देखिए ये सभी के करना है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको इस टेबल के थ्रू मैंने लिखे हुए हैं, डिवाइड करे हुए हैं। जैसे फार का मतलब होता है दूर, तो दूर जिसकी मीनिंग है वो मैंने सब यहाँ लिख दिया इसमें से। जैसे मिडल ऑफ नो वेयर लिखा है ना, देखिए ये रहा मिडल ऑफ नो वेयर, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है बहुत दूर, सुनसान जगह। रिमोटनेस यानी कि सुदूरता, बहुत दूर। एंडर वहाँ दूर। अफार बहुत दूर। लाइट ईयर प्रकाश पर यानी कि जो बहुत ज़्यादा ही दूर है। फारदर यानी कि अधिक दूर। ऐसे नियर के लिए क्या है प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, विक्सिनिटी, देखिए प्रॉक्सिमिटी ये रहा आपका विक्सिनिटी है ना। तो इसमें डिवाइड हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी, विक्सिनिटी, एडजेशन, स्टोन थ्रो और हेयर लाइन, ये सब नियर में आएगा। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, मतलब पास। विक्सिनिटी आसपास की जगह। एडजेशन मतलब कि बिल्कुल सटा हुआ बगल में। स्टोन थ्रो यानी कि बहुत ही पास में। हेयर लाइन का मतलब है बाल बराबर दूरी, बहुत पास, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट दिया है रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम ए पोएम, ठीक है। तो आपको करना है इसको 5 से 6 टाइम में से रीड करना है, ठीक है, पढ़ना है। तो इसी के साथ देखिए आपके ये सभी जो मेन क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको सभी फिल इन द ब्लैंक्स, आपके एक्सट्रैक्ट, सभी को बिल्कुल अच्छे से आपको करा दिए हैं। आई होप बच्चों आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।